सलमान ने खुद ने भी आपसे यही पूछा था कि काम मिला क्या? नहीं मिला काम, तभी तो आपके यहाँ बैठा हूं। यही मेरा काम है अब। और पिछले पॉडकास्ट में मैंने अंत किया था, मुझे याद है, मेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो मेरे जीवन में आजकल यही काम है कि सलमान खान के घाव जैसे ही भर जाएं उनको वापस कुरेद दो। तो अब 2 महीना हो गया, 2 महीने से बेचारा परेशान है, अब थोड़े उसके जख्म भर रहे होंगे। तो मैं कहा चलते हैं, वापस छील के आएंगे, थोड़ा खून बहा के आए इसका। तो आ गया मैं। सलमान खान ने आपकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि लिखते अच्छा हो तो काम पर ध्यान दो। वो तो करनी थी ना, वो तो मैंने पहले ही बोला था कि अभी हमारे भी तलवे चाटेगा। वो एक प्रतिक्रिया में उसने निशांची की भी तारीफ की थी। उसके प्रतिक्रिया में आपको बोला था ये अब हमारी तारीफ भी करेगा, तलवे भी चाटेगा। फिर सलमान खान को मेरा काम, मेरी लिखाई इतनी पसंद थी, तो दबंग बनते समय इतना इल्ट्रीट क्यों किया मुझे? इसका जो मैंने टाइट किया है इसको, तो अब तो ये हमारी तारीफ करते ही दिखेगा। इसकी हिम्मत नहीं, क्या बोलेगा ये जाके बुराई? क्योंकि मैंने तो इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और सच बोला है उसका। मेरे किसी भी सवाल का, 3 पॉडकास्ट में मैंने जितने सवाल उठाए इसके चरित्र पे, इसकी हरकतों पे, इसके कोर्ट केसेस पे, एक का भी जवाब नहीं दिया इसने। ये मुझे सलाह दे रहा है कि मैं काम कर लूँ। अरे मुझे मालूम है मैं अच्छा लिखता हूँ, तभी तो मुझे दबंग मिली, तभी तो मैंने दबंग की स्क्रिप्ट लिखी। पर उसका श्रेय तो तुमने उठा के अपने भाई को दे दिया, अपने निकम्मे भाई अरबाज खान को, जिसको कुछ नहीं आता। हाँ, तो अब क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हो? मतलब ये अब सलमान खान से ज्ञान लेना पड़ेगा? मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या? सलमान खान चाहते तो आपको भी वैसा जवाब दे सकते थे जिसके लिए सलमान जाने जाते हैं। जब वो अपनी पे आते हैं तो वो बोलते भी हैं, जो हमने कई शोज पर, कई इवेंट्स पर भी देखा है कि सलमान को जब बोलना होता है तो वो बोल जाते हैं, वो कैमरास की परवाह नहीं करते। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि बहुत नपे-तुले तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने जवाब दिया। चाहते तो वो भी आपा खो सकते थे, जैसे आपने बिलो द बेल्ट भी बहुत सारी चीज़ें कही थी, नपुंसक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। नहीं, सलमान खान देखिए जहां बोल सकते हैं, सलमान खान सिर्फ कमजोर लोगों को दबाता है। हाँ, तो मैंने भी देखे हैं उसके वीडियोस बदतमीजी के। तो जहाँ जिस माहौल में वो किसी कमज़ोर को दबा सकता है दबाता है। पर मुझे याद है एक बार वो उसने मंच पे वो मिथुन कंपोज़र के साथ बदतमीजी की थी, बोली निकलो यहाँ से। तो मिथुन तो नहीं डरा था, और फिर सलमान सॉरी मैं मजाक कर रहा था बोल, उस पर आ गए थे। तो ये जिसको दबा सकते हैं दबाने की कोशिश करते हैं। अब इनको समझ में आ गया मैं दबूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो सत्य है। और अब क्या है, देखिए राम मंदिर भी बन चुका है इस देश में, उस पे भगवा धर्म ध्वज भी फहरा रहा है। मैं भी आज भगवा पहन के आया हूँ। हाँ, और बीजेपी रूलिंग पार्टी है सेंटर में, और बीजेपी की खासियत है कि ये अपने झंडे में हरे रंग में डंडा करके रखती है। तो ये हरे वाले अब आजकल थोड़े डरे हुए हैं, और ये डर अच्छा है, इनको डरने दीजिए। सलमान खान की औकात नहीं है कि वो मुझे ये डरा सके, ये कर। हाँ, मार सकता है, क्योंकि गुंडा तो वो है, मर्डरर तो वो है, मार सकता है, मार दे तो फिर उसको पता चलेगा। हाँ, उसके कर्मों की सजा उसको देगा भगवान। सलमान की हूल से मैं नहीं डरता। हाँ, वो दिन अलग थे, दबंग में मैं छोटा था, यंग था, बहुत सारी चीज़ें समझता नहीं था, और उस समय ज़रा ज़्यादा चौड़े हो रहे थे। हाँ, इन्होंने गुंडे पाल रखे थे, फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उसके राइट्स इन्होंने ले रखे थे, उनकी गुफा में था मैं, तो बड़े राजा बनते थे। पर अब क्या है, सलमान से क्या डरना? सलमान का डर देखिए आप, सलमान के चेहरे से हंसी गायब हो गई है आजकल, कहीं भी मुस्कुराते नजर नहीं आते, थोड़ा लटका रहता है हर समय सुअर की तरह। आप सलमान को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, देखते हैं? नहीं, मीडिया पे जो यूट्यूब वगैरह पे छपता है, कभी न्यूज़ आती है तो अब उसमें मैं ज़रूर देख लेता हूँ, क्योंकि ये अपना प्रचार कराते रहते हैं। और मैं देखता हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आजकल बहुत सारा तमाम झूठे वीडियोस बनाए जाते हैं इनकी दानवीरता के, मेनली कि ये कितनी चैरिटी करते हैं, और ये सब छवि सुधारने के कार्यक्रम है, ये सब मैं जानता हूँ। आधी से ज़्यादा झूठी खबरें हैं, और हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। और बड़े आयरनिकल बात है कि
जब इनके इंटरव्यूज होते हैं तो लगभग हर बिका हुआ पत्रकार जो यही बोलता है कि ये सलमान ऐसे चैरिटी करते हैं कि बाएं हाथ से करते हैं, दाएं हाथ को पता नहीं चलता। तो भाई पत्रकारों को कैसे पता चल जाता है अगर इनके दाहिने हाथ को नहीं पता चलता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है? तो ये सब स्टेज्ड है, क्यूरेटेड होते हैं इनके सारे अपीयरेंसेस, इंटरव्यूज। सलमान खान किसी के लिए खाना बना रहे हैं, हर चीज के सामने कैमरा होता है, इनका प्राइवेटली कुछ नहीं होता। लेकिन जिन लोगों की मदद की वो लोग आगे आके बोलते हैं, और वाकई में लोगों की मदद की उन्होंने आगे। वही तो बात है ना कि भाई पता कैसे, एक तरफ तो पता करा रहे हैं लोगों को, इन लोगों को आगे ला ला के, हाँ कि बताओ बताओ सलमान ने तुम्हारे लिए कितना किया। दूसरी तरफ कहते हैं सलमान कैसे चैरिटी करते हैं। भारत क्या, दुनिया का हर मुसलमान अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा ज़कात बोलते हैं ना, ज़कात में तो खर्च करता है, तो ये भी करते होंगे। वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, CSR के तहत हर कंपनी के लिए रूल है कि आई थिंक सर्टेन परसेंटेज, 2% या 2.5% है ऑफ योर प्रॉफिट्स यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। सो वी ऑल गिव बैक टू आवर सोसाइटी इन आवर डिफरेंट वेज। भाई मैंने बहुत लोगों की जिंदगी में मदद की है, वो लोग तो नहीं आ रहे बताने की मैंने उनकी कितनी मदद की। सलमान के सब लोग आ रहे हैं क्योंकि ये जताते हैं कि लो हम 2 रुपए, हमने तुमको 2 रुपए दिया, अब जाओ हमको 20 रुपए की पब्लिसिटी दो। लेकिन कोरोना में तो सलमान ने सभी की बहुत मदद की थी। किसकी की? और उन्होंने फूड सभी ट्रक्स कौन होता है? वगैरह, सभी में तो मैं भी आता हूँ, मेरी क्या मदद की? जो जरूरतमंद थे। अच्छा तो मैं क्या जरूरतमंद नहीं था कोरोना में? आप नहीं थी क्या? आपकी मदद की? आपके यहाँ पैसे भेजे? डेली वेज वर्कर्स जो थे इंडस्ट्री के, जिनका काम नहीं हो रहा था, शूट्स रुक गए थे, जो पर डे पर काम करते थे, उन लोगों के लिए राशन वगैरह की व्यवस्था करवाना। नहीं 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 नहीं, वो एक बार वन टाइम चंद लोगों को इन्होंने 2-2.5 हजार रुपए दिए थे। मुझे भी, मेरे भी लोग हैं यूनियन में, मुझे पता है बस। और उसका खेल वही है कि पब्लिसिटी लेनी होती है। वो तो मैंने आपको बताया था ना किस तरह से मुझे वो कार गिफ्ट करी थी अरबाज खान ने, तो वो मेरे भी पैसे पहले काट लिए थे और फिर बाद में मुझे दे के कार अपने नाम पे रखी। पर मुझे पहले ही बता दिया था नीयत क्या है उनकी, उनकी बता दिया था कि आपको 20 लाख की गाड़ी दे देंगे और 2 करोड़ की पब्लिसिटी ले लेंगे। तो ये सारा खेल पब्लिसिटी का होता है। कि सलमान का मुख्य मुद्दा ये बीइंग ह्यूमन वगैरह, ये सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए है, ताकि इसके कोर्ट केसेस में इसकी हेल्प मिले। कोई चैरिटी के नाम पे जो भी कुछ करता है सब कुछ अपनी छवि सुधारने के लिए। और इसके PROs जो हैं वो घूमते रहते हैं, हाँ इसके बारे में अच्छी कहानी छपवाना। इनके पेमेंट्स कहाँ से आते हैं? आई एम श्योर ये सब बीइंग ह्यूमन से आते हैं। हाँ ये आजकल इसकी जो PRO हैं शिल्पा और प्रभात चौधरी, स्पाइस मीडिया वाला, कभी इन्होंने बेशरम का भी PR किया था, तो इनकी कोई गलती नहीं, इनको पैसे मिलते हैं, ये दुनिया भर में घूमते रहते हैं। मुझे आते हैं कई फीडबैक, क्योंकि मेरे सलमान के बीच में बहुत सारी डिजिटल एजेंसीज हैं, बहुत सारे TV चैनल्स हैं, सबको हम दोनों से काम पड़ता है। तो जब से मेरा पॉडकास्ट शुरू हुआ है मुझे तमाम जगह से खबर आ रही है कि कितना दबाव डाल रखा है इन लोगों ने लोगों पे। मेरे पुराने इंटरव्यूज खोद के निकाल रहे हैं, 15-15 साल पुराने, जिसमें कभी मैंने सलमान के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया हो, सिर्फ सेलेक्टेड उतना सा दिखा दिखा के कि देखो अब ये पलटी मार रहा है, अब ये बुरा बोल रहा है, पहले तो बहुत लाइक करता था। मैं तो बोल चुका हूँ आपको कि मैं सलमान को कभी भी पसंद नहीं करता था, पर मुझे दबंग खत्म करनी थी। उस समय किसी तरह झेला था मैंने इसको। और जब दबंग रिलीज हुई थी तो कोई भी आदमी, हर फिल्म सेट पे तमाम तरह के लफड़े होते हैं, फिल्म के रिलीज तक कोई कुछ नहीं बोलता बाहर आ गया, क्योंकि उससे फिल्म इफेक्ट हो जाती है, हाँ फिल्म की नेगेटिविटी फैल जाती है। तो इसलिए उस वक्त नहीं बोला था। और उस वक्त बहुत बसारी बुराई हुई थी, वो सब मैंने अपने ऊपर ले ली थी, अपने फिल्म के लिए, की बेहतरी के लिए। और क्या कहते हैं, हट गया था वहां से। मुझे था चलो ठीक है दूसरी फिल्म बनाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। मेरी नाराजगी इन लोगों से ये है कि उसके बाद भी मैंने तो लिटरली दबंग ब्रांड छोड़ के आ गया था इनके पास, उसके बाद भी 12-13 साल से पीछे पड़े रहे, लगातार मुझे हैरास करना। क्यों भाई? ये विंडिक्टिव बिहेवियर है, ये मेरे गले पड़ गए थे। पर सलमान ने कहा है कि जैसे आपने पॉडकास्ट में सलमान को लेकर बोला, आपने शाहरुख पर भी बोला, आपने आमिर खान पर भी बोला, तो इनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी आपके साथ काम नहीं करेंगे। फिर आप बोलते हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा है या सलमान काम नहीं दे रहा है। आपने पूछा काम मिला क्या, तो इसलिए मैंने बोला नहीं मिल रहा काम, नहीं मिला काम। पर ये पूछिए ना, क्या आप इनके साथ काम करना चाहते हैं? करना कौन चाहता है इनके साथ काम? सलमान खान भाई, तुम कुत्ते उत्ते पालते हो, पाला करो, गलत फहमी मत पालो। तुम्हारे साथ काम किसको करना है? मुझे करना होता तुम्हारे साथ काम तो दबंग टू छोड़ता ही क्यों मैं?
और ये अपने आप में सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि मैं सलमान को कितना पसंद करता था। मैंने तो तभी दबंग 2 छोड़ दी थी। हाँ, ये लोग गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि सारी दुनिया इनके साथ काम करना चाहती है। सच तो ये है, पूरा बॉलीवुड अंदर ही अंदर हंस रहा है इनके ऊपर, क्योंकि सब मुझे पीछे से फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि कहते हैं अगला पॉडकास्ट कब आ रहा है, हाँ कब ये जेल जाएगा, कब इसके खिलाफ कुछ होगा। आपने देखा फिल्म इंडस्ट्री से कोई आया बाहर इनके पक्ष में प्रतिक्रिया देने की मैं बहुत गलत कर रहा हूं और सलमान खान बहुत सही है? कोई नहीं आया। वो एक काफी शॉकिंग रिएक्शन नहीं, वो इसलिए क्योंकि सब चाहते हैं ये जेल जाए, ये सबके गले पड़ा हुआ है। इसलिए तो मैंने बोला था कि इंडस्ट्री चूहे की तरह है, कोई ना किसी से दूसरे के झगड़े में आना नहीं चाहता, पर सब बड़े खुश हैं कि मैं आई हैव टेकन दिस मॉन्स्टर ऑन। मैंने तो बोला था कि शायद मुझे भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि इस टाइगर के गले में पट्टा मैं ही डालूंगा।